अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम केमिकल कैलकुलेशन को स्टडी करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये इंतहाई बेसिक कॉन्सेप्ट है और ट्रिकी भी है। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इसके ऊपर जो है ना न्यूमेरिकल्स आते हैं या आगे क्लासेस में आने वाली क्लासेस में जो हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह होते हैं तो इनके ऊपर वो होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन वो एडवांस लेवल के होते हैं, तो बेसिक को क्लियर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास क्या है। देखिए, केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास इस तरह है कि केमिकल फार्मूलाज और नंबर्स के दरमियान जो है ना हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन होती है, कुछ को हमने फाइंड आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको जो है ना हम बोलते हैं केमिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर जो वो है कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि द केमिकल कैलकुलेशंस आर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास क्या होते हैं, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स होते हैं दैट इन्वॉल्व, जिसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, क्या इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल फार्मूलाज इन्वॉल्व होते हैं। किस लिए इन्वॉल्व होते हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम, के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें रिलेटेड टू ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, जो कैलकुलेशन होती है, कि हम इसको रिजॉल्व कर लें। तो इस तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो नंबर्स और केमिकल फार्मूलाज गिवन होते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें, इसके लिए हम केमिकल कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं हम इसको बोलते हैं केमिकल कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक वी कैन कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, नंबर ऑफ मोल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, या हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल हम उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द, लेकिन इसके लिए कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए बैकग्राउंड में, फ्रॉम द गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। या तो हम जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मास गिवन हो सब्सटेंस का और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर गिवन हो, तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि दोनों केसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये हमारे पास अननोन है। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं, हम इसको जान सकते हैं अगर हमारे पास या तो मास ऑफ ए सब्सटेंस गिवन हो, सब्सटेंस का जो मास होता है अगर वो हमें गिवन हो, तब हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस पार्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। या अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, तब भी हम निकाल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन दोनों केसेस में जो है ना हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि दिस कैलकुलेशन और बेस्ड ऑन, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो कैलकुलेशन है हमारे पास, ये बेस करता है, ठीक है, किस चीज के ऊपर, मोल मास कन्वर्जन, यानी मोल को मास में कन्वर्ट करना, मास को मोल में कन्वर्ट करना। ये जो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होती है इसको जो है ना हम बोलते हैं मोल मास कन्वर्जन कॉन्सेप्ट, या हमारे पास मोल पार्टिकल कन्वर्जन कॉन्सेप्ट। अगर पार्टिकल का केस है तो फिर जो है ना पार्टिकल्स और मोल्स कन्वर्जन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल को हम डील करते हैं। इस यहाँ पे हमारे पास केमिकल कैलकुलेशंस यहाँ 9 क्लास में, यानी 9 क्लास के स्टूडेंट के लेवल के लिए या इनके जो कोर्स सिलेबस है उसमें जो है ना हमारे पास इस केमिकल कैलकुलेशन जो है ना वो दो तरीकों से की जाती है। इसके दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं मोल मास कैलकुलेशन, दूसरा हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो चलिए हम इन टाइप्स को जो है ना डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि मोल मास कैलकुलेशन क्या है और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है केमिकल कैलकुलेशन में वो है मोल मास कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला इन्वॉल्व है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी कभार हमारे पास इस तरह होगा ना कि मोल गिवन होंगे, हमें मोल नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मास को कैलकुलेट करना होगा, या कभी कभी कुछ केसेस में हमारे पास मास गिवन होगा, उसको जो है ना मोल्स को
कभी कभार मोल्स गिवन होंगे, मास को कैलकुलेट करना होगा, और कभी कभार मास गिवन होगा तो या मासेस गिवन होंगे तो फिर हमने जो है ना मोल्स को कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे जो है ना हम कहते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द नोन मास ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हमारे पास क्या गिवन हो, मास अगर हमारे पास सब्सटेंस का गिवन हो तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन आकर, जब हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इसमें जो है ना हमारे पास केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस टेक प्लेस, तो इसमें केमिकल्स में चेंजेस आते हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनमें चेंजेस आते हैं, इनके मास में चेंजेस आते हैं, इनके मोल्स में चेंज आते हैं। ठीक है, दीज चेंजेस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड मासेस। तो इन चेंजेस को हम बयान करते हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड मासेस, मोल्स और मासेस की शक्ल में, कि इतने मोल जो है ना इसका, इतने मोल रिएक्टेंट थे तो इतने मोल इससे प्रोडक्ट बन गए हैं रिएक्शन के बाद। ठीक है, कितने मोल्स या कितने मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट है, कितने मोल्स प्रोडक्ट हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के लिए कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर होती है, या हमारे पास जो रिएक्टेंट है इनकी कितनी मासेस है और फिर प्रोडक्ट की मासेस क्या है। ठीक है, सो इन चीज़ों को जो है ना हम इसी केमिकल कैलकुलेशन के थ्रू वो करते हैं, निकालते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूलेज है, इस केस में हमारे पास दो फार्मूलेज इन्वॉल्व है। फार्मूला एक है लेकिन इसकी दो वर्जन जो है ना इसमें हम जो है ना यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट केस हमारे पास ये है ना कि हमारे पास मास ऑफ ए सब्सटेंस ये हमारे पास गिवन हो। अगर एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि मास हमें गिवन हो इन ग्राम, किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में हमें गिवन हो और हमसे ये पूछे कि आप लोग नंबर ऑफ मोल निकालें, नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ मोल अननोन हो, तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये नंबर ऑफ मोल हमारे पास बराबर है मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सेम सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का जो मोलर मास है। ठीक है, तो उसके ऊपर इसका मास डिवाइड करेंगे, मास जो हमें गिवन है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, तो इससे हमारे पास फिर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब ये है कि मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का हमें पता चल जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम ये हमारे पास क्या हो, अननोन हो या रिक्वायर्ड हो, इसको निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए हम जो है ना इसी फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज मतलब ये है कि ये हमारे पास अननोन है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस साइड पे जो है ना हमारे पास मास ऑफ ए सब्सटेंस है इन ग्राम, मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम, एक साइड पे ये रहेगा, लिख जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है ये तो अपनी जगह पे आएगा नंबर ऑफ मोल्स, इसको हमने ऊपर लेके गए हैं। मैथमेटिक्स का रूल है कि जब आप एक साइड से दूसरे साइड की तरफ ऐसी नंबर जो डिवीजन के फॉर्म में हो उसको लेके जाते हो तो ये फिर दूसरे साइड के साथ जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है ना ये मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस मल्टीप्लाई हुई है। अगर हमारे पास मोल्स गिवन हो और मास को हमने कैलकुलेट करना हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे पास है मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इससे जो है ना हमारे पास न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम या हमारे पास जो केमिकल प्रॉब्लम्स है तो वो हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके बेस पे हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब मोल और मास कैलकुलेशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अभी हमने जो है ना इसका फार्मूला डिस्कस किया है तो उसी फार्मूले के बेस पे एक प्रॉब्लम वो करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है, न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स हमारे पास होंगे, देयर आर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास मोल कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल को
सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम आंसर से स्टार्ट लेते हैं। गिवन डेटा, सबसे पहले हम गिवन डेटा लेते हैं, इसकी टाइटल लिखते हैं कि गिवन डेटा, हमें गिवन क्या है इस न्यूमेरिकल में। तो हमारे पास जब हम इसके ऊपर नज़र डालेंगे ना तो हमारे पास एक ही चीज़ नज़र आ रही है इस प्रॉब्लम में, वो है हमारे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि मास ऑफ वाटर इन ग्राम हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मास ऑफ वाटर इन ग्राम, ये किस चीज़ की इक्वल है, ये 18 की इक्वल है ना, तो यहाँ पे हमने 18 मेंशन किया है। अब हमें रिक्वायर क्या है, हमसे किस चीज़ की डिमांड की गई है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो उसको हम सेकंड हेडिंग में लिखेंगे रिक्वायर्ड। ठीक है, अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ना दो चीज़ें रिक्वायर्ड हो, एक तो हमें मोलर मास ऑफ वाटर निकालनी है, हमारे पास मोलर मास वाटर की नहीं है, ये वो नहीं है, इसको हमने कैलकुलेट करनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे क्लियर कट कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को जो है ना हमें तो फार्मूले से पता चला, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है उसमें तो हमारे पास मोलर मास भी तो है, ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है, ये किस चीज़ का, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये मोलर मास तो भी यहाँ पे गिवन नहीं है, हमने इसको भी निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो पहले हम मोलर मास ऑफ वाटर को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स के हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वाला हेडिंग हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो फार्मूला है। ठीक है, फार्मूलाज हमारे पास ये है कि मोलर मास जो है ना हमारे पास, मोलर मास ये किस चीज़ का इक्वल है, मोलर मास जो हमारे पास इक्वल है वो मास ऑफ masses of all the atom in the substance। सब्सटेंस में जितने भी एटम्स होते हैं इनके मास जो है ना, इनके जो मास की सम होगी, सम होगी, इसको जो है ना हम मोलर मास बोलेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको ग्राम पर मोल में जो है ना हम इसको वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, वाटर के एटम, वाटर हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स है इनके मासेस को जब हम सम कर लेते हैं और फिर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, ग्राम में, तो हमारे पास ये बन जाता है मोलर मास। ठीक है, तो वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक हाइड्रोजन का वेट 1 है, तो 2 का जो है ना वो 2 होगा, और इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का वेट हमारे पास 16 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों के प्लस से हमारे पास क्या आएगा 18 ग्राम। ठीक है, पर मोल। इसके अलावा हमारे पास अब ये सोल्यूशन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है ना हम सोल्यूशन में पहुँच गए, 4th नंबर हेडिंग पे। ये इसको हम हल कैसे करेंगे, तो पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। इसको निकालने का तरीका ये है कि जितने भी हमारे पास एटम है इनकी मासेस को हम जमा करेंगे तो हमारे पास मोलर मास निकल आएगा, और फिर मोलर मास जब निकल आएगा ना तो उसको हम मोल्स वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तब हमारे पास जाके मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, तो नंबर मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ H2O क्या आया हमारे पास 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स था, इनको कैलकुलेट करना था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो मास इन ग्राम, मास ऑफ वाटर इन ग्राम तो 18 है, तो यहाँ पे नहीं, मास ऑफ ग्राम, मास ऑफ वाटर इन ग्राम वो हमारे पास क्या है 18 है, यहाँ पे हमें जो है ना गिवन है, यहाँ पे हमने लिख लिया। मोलर मास क्या है, मोलर मास को हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये भी 18 है, तो इन दोनों को जो है ना हमने एक दूसरे के ऊपर डिवाइड किया है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो है ना हमारे पास 1 मोल आंसर आएगा। तो हम जो है ना कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि देयर इज 1 मोल, हमारे पास 1 मोल होता है यहाँ पे किस चीज़ में, 18 ग्राम ऑफ वाटर में। अगर हम 18 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो इसमें हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इसके बाद जो है ना हमारे पास जो नेक्स्ट था, जो नेक्स्ट मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, तो उसके ऊपर जो है ना एक प्रॉब्लम भी करते, उसको भी डिस्कस करते हैं, और साथ जो है ना एक प्रॉब्लम भी उसके ऊपर करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आप लोग इसको नोट कर लें। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब जो है ना सेकंड टाइप है हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन का। केमिकल कैलकुलेशन का जो सेकंड टाइप है हमारे पास ये है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। देखिए, देयर इज आल्सो अ रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मोल का
लास्ट टाइम तो हमने मास के साथ पढ़ा था, मोल मास रिलेशन, और यहाँ पे मोल का जो रिलेशन है वो हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर के साथ। मोल ऑफ सब्सटेंस एंड एवोगैड्रो नंबर के साथ भी इसका रिलेशन है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का एक मोल हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में मुश्तमिल होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी 6.023 10⁻23। ये हमारे पास पार्टिकल, हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के बुनियाद पे, ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर ऑफ मोल, हम नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पार्टिकल में। नंबर ऑफ मोल अगर हम गिवन हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोल यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, इस फार्मूले के तहत जो है ना हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या है, वो इक्वल है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे एक प्रॉब्लम है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, यहाँ पे रिक्वायर क्या है, मोल्स के, मोल्स कितने हैं CO2 की, आर देयर इन 3.01 10⁻23 पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में हमारे पास मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो प्रीवियसली मैंने जिस तरीके से न्यूमेरिकल को स्टेप वाइज अंडरस्टैंड किया है, आप लोगों को किया था, तो आप लोग पेपर में उसी तरीके से किया करें। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट टाइम को सेव करने के लिए जल्दी किया है, ठीक है। वो कुछ स्टेप जो है ना वो स्किप किए हैं, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया है, लेकिन आप लोग अगर पेपर अटेंड कर रहे हो ना तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करें जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल हमने हल किया था, रिजॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल किस चीज़ के बराबर है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें गिवन है, तो ऊपर ये लिखेंगे, ठीक है, नीचे एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे, और इसको जो है ना कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमारे पास इक्वल है 3.01 10⁻23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो है ना ये इसकी वैल्यू ये है। तो ये दोनों हमारे पास इसमें ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम काट देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास ये आएगा, ठीक है, 0.499। अगर हम इसको मजीद राउंड अप कर ले, राउंड अप जब हम इसकी करेंगे तो इससे हमारे पास 0.5 आएगा मोल। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में ये लिखते हैं कि देयर आर 0.5 मोल, कि हमारे पास 0.5 मोल होते हैं ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने पार्टिकल, कितने मॉलिक्यूल्स में, इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट जो है ना केमिकल कैलकुलेशन आप लोगों की क्लियर हो गई है। इसको मैंने समझाया है थ्रू एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स, और इनके टाइप्स भी हमने अंडरस्टैंड की है। नेक्स्ट जो है ना हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसको डिटेल्स अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है। थैंक यू, इसको नोट करें।